नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और इस बार दोस्तों जो मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके सिलेबस में दोस्तों थोड़ा क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों एक नया सब्जेक्ट जुड़ा गया है, सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट का, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है टोटल थ्योरी बेस्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको समझने के लायक भी है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं दोस्तों जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस सब्जेक्ट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोस्तों इस बार सिलेबस में 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ो दोस्तों जिससे हमारा एग्जाम में काम हो जाए, ठीक है। आपको एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, आपको 8 सब्जेक्ट कवर करना है, तब जाके आपका कल्याण होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य प्रबंधन की पहली क्लास है दोस्तों, ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। देखिए दोस्तों, आम आम बोलचाल की भाषा में बोले मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए, हमारे घर में जो सबसे बड़ा आदमी होता है, हम कहते हैं कि उसके हाथ में क्या होता है, पूरे काम की क्या होती है, सत्ता होती है, ठीक है। तो वो पूरे काम को संभालता है, ठीक है। किस 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 आधार पर संभालता है, मतलब उसे यह अनुभव रहता है, कुछ ऐसे नियम रहते हैं, वो अपने नियम कायदा कानून चलाता है, ठीक है। एक आम बोलचाल की भाषा में घर की बात करते हैं, तो ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों उद्योग हो गया, व्यवसाय हो गया, या कोई भी काम हो दुनिया का, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, या प्रबंध की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज़ का हम देखते हैं दोस्तों कि प्रबंध की प्रकृति क्या होती है और महत्व क्या होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने जीवन को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उन्नतिशील और समृद्ध बनाने हेतु प्रयत्नशील रहा है, ठीक है। प्राचीन काल से दोस्तों मतलब जब से आदि मानव या इस दुनिया में दोस्तों इंसान ने जीना सीखा, ठीक है, तब से क्या हुआ, मनुष्य ने अपने जीवन को क्या किया है, उन्नतिशील और समृद्ध बनाने के लिए किया है। वहाँ जो भी संसाधन रहे हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग किया है, ठीक है। और उसका प्रयास किया है कि हमारा उसका जीवन कैसा बने, उन्नतिशील हो, विकास हो, ठीक है, और समृद्ध हो, ठीक है, खुशहाल हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों उसने क्या किया है, बहुत सारे प्रयास किया है और बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है, ठीक है। तो पहले मनुष्य की आवश्यकता क्या थी, सीमित थी, ठीक है। तो होता क्या था दोस्तों, आवश्यकता सीमित रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो काम थोड़ा बहुत है, आदमी अकेला ही कर लेता है। लेकिन जब दोस्तों आवश्यकता अधिक हो जाती है, तो वहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। छोटा मोटा काम होगा दोस्तों तो आप कहते हो ना कि मैं अकेला कर लूंगा, लेकिन जब बड़ा काम हो, बहुत बड़ा काम हो, तो उसके लिए दोस्तों एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरी है दोस्तों, लेकिन आगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अभी थ्योरी एक दो समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड आपका हो जाना चाहिए, तो आपको फिर टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। मानव जीवन के विकास के साथ साथ मनुष्य आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई। समझ गए आप, जैसे जैसे मानव जीवन का विकास हुआ दोस्तों, तो मनुष्य आवश्यकताएं बढ़ने लगी। पहले आदमी साइकिल से चलता था, फिर मोटर गाड़ी से चलने लगा, ठीक है, अब 4 व्हीलर से चलने लगा, तो ठीक है। तो उनका मैनेजमेंट भी जो जरूरी है ना, ठीक है। एक उदाहरण के लिए समझाया मैंने, तो मनुष्य अपने प्रयासों से पूरा करने में कठिनाई का अनुभव करने लगा। देखिए दोस्तों, आवश्यकता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आदमी प्रयास तो करता है, लेकिन उसमें क्या होने लगी, कठिनाई का अनुभव करने लगा, ठीक है। ऐसे में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता उत्पन्न हुई और मनुष्य ने दूसरे लोगों से सहायता लेना आरंभ किया। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप संगठन का विकास हुआ, फिर संगठन बन गया दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, ठीक। सामूहिक क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु उन्होंने नियोजित, निर्देशित, समन्वित, नियंत्रित करना जरूरी हो गया। और इस आवश्यकता के फलस्वरूप किसका जन्म हुआ, प्रबंधन का जन्म हुआ, या प्रबंध का जन्म हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार के संगठनों में प्रबंध ही वह प्रमुख शक्ति है जो उत्पादन हेतु आवश्यक सभी साधनों जैसे मानव, मशीन, मुद्रा, सामग्री एवं विधियों में उचित एवं आवश्यक समन्वय स्थापित कर उनका एकीकरण करता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है 5M ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन में दोस्तों 5M क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 5M ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, मनी है मतलब धन है, ठीक है, हो गया। इसके बाद दोस्तों धन या मुद्रा, ठीक है, मैन मतलब मनुष्य या मानव, मेथड मतलब दोस्तों आपकी जो विधि है, ठीक है, मटेरियल मतलब सामग्री, और मशीन मतलब क्या दोस्तों, मशीन। तो ये क्या है, 5M ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा निम्न में से कौन सा यहाँ नाम दे देगा और निम्न में से कौन सा मैनेजमेंट का भाग नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5M ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, मनी, मैन, मेथड, मटेरियल और मशीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
देखिए दोस्तों, प्रबंध की अवधारणा उतनी ही प्राचीन एवं गतिशील है जितनी कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति है। सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रबंध जब स्टार्ट में शुरू हुआ था, जब मानव जीवन स्टार्ट हुआ था, जब मानव ने जीना सीखा, तो उस समय प्रबंध थोड़ा थोड़ा छोटे रूप में रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया तो क्या हो गया उसमें क्या हो आती गई, गतिशीलता आ गई, विकास आता रहा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, तो मैनेजमेंट में भी हमको उन्नति देखने को मिली। आज प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक औद्योगिक जगत में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रबंधन या मैनेजमेंट का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या? औद्योगिक जगत, मतलब उद्योग धंधे की बात आती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें प्रबंधन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। प्रबंध की विभिन्न अवधारणा रही है जिसमें सर्वमान्यता का अभाव पाया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रबंध के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी अवधारणा देते हैं, लेकिन उसमें सर्वमान्यता है, मतलब कोई उसमें ऐसा कोई नहीं है कि यही बात कन्फर्म होगी, ऐसा कोई नहीं मानता। ठीक है, प्रबंध विषय की व्यापकता के कारण इसे एक निश्चित सीमा में बांध कर रखना बहुत कठिन हो जाता है। मतलब दोस्तों इसकी क्या है, व्यापकता बहुत ज़्यादा होती है मैनेजमेंट की। ठीक है, उसे समझ पाना आसान नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रबंध की विभिन्न अवधारणा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी जब इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों आगे दूसरे वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ आप समझ लीजिए कि प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, प्रबंध उत्पादन के साधन के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध कौन से रूप में काम नहीं करता। ठीक है, तो याद रखना, उत्पादन के साधन के रूप में काम करता है, प्रबंध व्यक्तियों के समूह के रूप में भी काम करता है, प्रबंध ज्ञान की विशेष शाखा के रूप में कार्य करता है, प्रबंध व्यवसाय के अंग के रूप में कार्य करता है, प्रबंध प्रणाली के रूप में काम करता है, प्रबंध कार्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए प्रबंध से आशय क्या है दोस्तों, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रबंध दोस्तों प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करता है और व्यवसाय का मस्तिष्क कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी उद्योग धंधा हो, कोई भी अपना बिजनेस हो, ठीक है, तो उसका मस्तिष्क मतलब उसका जो मेन चीज़ होती है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रबंध होता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, आप सरकारी काम कर रहे हो तो उसमें जैसे प्रशासन में काम कर रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मान के चलिए कोई नीति आई, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ना, कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा। तो यही सब चीज़ें क्या दोस्तों, ये मैनेजमेंट है। ठीक है, उसको हम प्रशासन में भी देख सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, और हमारे उद्योग धंधे में और व्यवसाय में भी देख सकते हैं। मानव शरीर के लिए मस्तिष्क का जितना महत्व है, ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में मस्तिष्क का जितना महत्व है, मतलब सोचने समझने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, मानव शरीर में मस्तिष्क करता है। उसी प्रकार से दोस्तों उद्योग और व्यवसाय में कौन करता है, प्रबंध करता है कि हमें कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, चलिए प्रबंध की परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन अब छपना चालू होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलना स्टार्ट होते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, और दोस्तों 5-6 लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की अलग अलग परिभाषा दी है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे हेनरी फ्यूल के अनुसार क्या है। ठीक है, ये परिभाषा लिख देगा और पूछेगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, प्रबंध के बारे में, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए प्रबंध से आशय, देखिए दोस्तों हेनरी फ्योल एक व्यक्ति हुए हैं, उनके अनुसार प्रबंध की परिभाषा है कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना। दोस्तों मतलब कोई भी काम करना है, ठीक है, तो पहले पूर्व अनुमान लगाना। हम अनुमान लगाते हैं ना, जैसे हमको मकान बनाना है, ठीक है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं यार भैया कि हमको इतनी ईंटा लगेगी, हमें इतनी रेता लगेगी, हमें कितनी गिट्टी लगेगी, बनाते हैं कि नहीं। तो पूर्व अनुमान लगाते हैं और फिर योजना बनाते हैं, मतलब हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है, कहाँ से उधार लेना है, कहाँ से लोन लेना है, तब हमारा मकान बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, फिर इसके बाद आदेश देना, समन्वय करना, ठीक है, और नियंत्रण रखना, ये सब क्या है दोस्तों, हेनरी फ्यूल के अनुसार ये क्या है, प्रबंध है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, हेनरी फ्यूल के अनुसार क्या है, प्रबंध से आशय पूर्व अनुमान लगाना। जहाँ पूर्व अनुमान दिखे दोस्तों, अब आप हेनरी फ्यूल का नाम याद कर लेना। ठीक है, तो पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण रखना। ठीक है, तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट है हेनरी फ्यूल के अनुसार। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि प्रबंधन का पितामह है। ठीक है, क्या प्रबंधन का पितामह है, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। याद रखना, हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, हेनरी फ्यूल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, प्रबंध की परिभाषा की बात करते हैं लॉरेंस एप्पले के अनुसार। तो लॉरेंस एप्पले एक दूसरे व्यक्ति हुए दोस्तों, उनके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। क्या व्यक्तियों का विकास किसने कहा है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, लॉरेंस एप्पल ने, कि यदि व्यक्तियों का विकास ही नहीं दोस्तों तो वस्तुओं का निर्देशन करने से क्या मतलब। ठीक है, इसलिए व्यक्तियों का विकास में जब भी आए दोस्तों, तो याद रखना लॉरेंस एप्पल ने ये बात कही थी कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। ठीक है,
EFL बैच के अनुसार, ठीक है, EFL बैच के अनुसार दोस्तों, आप बैच याद रखना, बैच के अनुसार क्या है, प्रबंध किसी उद्यम की क्रियाओं का नियोजन एवं नियमन की प्रक्रिया है। जहां नियोजन और नियमन शब्द दिख जाए दोस्तों, तो याद रखना वहां कौन है, बैच है, ठीक है। बैच के अनुसार क्या है, प्रबंध किसी उद्यम की क्रियाओं का नियोजन एवं नियमन की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लुईस एलन के अनुसार, ठीक है। लुईस एलन के अनुसार प्रबंध की परिभाषा क्या है, प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है, ठीक है। प्रबंध वही है दोस्तों जो प्रबंधक का कार्य करता है, मतलब एक प्रबंधक हो गया दोस्तों ठेकेदार टाइप का, ठीक है, और उसका काम जो कर रहा है वही क्या है, प्रबंध है, ठीक है। चलिए कुंटज तथा ओडोनोयल के अनुसार दोस्तों, औपचारिक रूप से संगठित समूह में निहित लोगों से काम करवा लेने की कला को प्रबंध कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, लोगों से काम करवा लेने की कला ही क्या है, प्रबंध है। ये कौन कह रहे हैं, कुंटज तथा ओडोनोयल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, प्रबंधन का पितामह, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, मैंने बता दिया था, हेनरी फ्योल। ये नाम आप बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हेनरी फ्योल थे ना, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। स्टार्ट में क्या हुआ, ये उद्योगपति और विचारक थे, ठीक है। इनका काम था दोस्तों, इंजीनियर थे पहले, इंजीनियर से प्रबंधक बन जाते हैं, प्रबंधक से महाप्रबंधक बन जाते हैं, और महाप्रबंधक से क्या बन जाते हैं, संचालक बन जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, याद रखना, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है, हेनरी फ्योल की पुस्तक है। इन्होंने उसमें क्या किया है, प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया है, ठीक है। और प्रबंध के सिद्धांत का पितामह किसे कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों, हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत का पितामह किया जाता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक दोस्तों, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत के वर्णन में 14 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं, 14। ये क्वेश्चन भी छपने वाला है, ठीक है। चलिए वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह है। देखिए दोस्तों, अभी हमने प्रबंधन का पितामह पढ़े थे, अब यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह है। मतलब यहाँ वैज्ञानिक शब्द क्या हुआ है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है, साइंटिफिक, ठीक है। देखिए दोस्तों, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है FW टेलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, FW टेलर को कहा जाता है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इनका पूरा नाम है, FW का फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इनका पूरा नाम है। और याद रखना दोस्तों, प्रबंधन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया था। किसकी विधि बल पर दिया था, वैज्ञानिक विधि प्रबंधन में इन्होंने इस पर बल दिया, FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने 6 सिद्धांत का वर्णन किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन से संबंधित पहली क्लास है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा दोस्तों इसी प्रकार का एक कंटेंट, ठीक है। और इसकी आपको दोस्तों PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91, ठीक है। टेलीग्राम में जाइए, सनोडिया 91 जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों, उसको सर्च करिए, वहाँ आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, ठीक है। और यदि क्लास पसंद आई दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।